हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, राज्य कर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। देखिए, नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को एक नया तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। सरकार ने 5वें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15% का इजाफा किया है। वहीं देखिए, अब ऐसे कर्मियों और पेंशन धारियों को 381% के स्थान पर 394% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। इसी तरह आपको बता दें कि छठा केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और पेंशन भोगियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। अब इन्हें 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर मुहर, जातीय जनगणना की समय सीमा बढ़ाई गई। जी देखिए, बड़ी खबर सत्ता के गलियारे से आ रही है। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। सरकार ने कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला जातीय आधारित जनगणना यानी जातीय जनगणना को लेकर हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी कर लेनी थी, लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है। यानी नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी। वहीं देखिए, नीतीश कैबिनेट ने बिहार जातीय आधारित जनगणना के लिए ऐप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दी है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को सरकार 2 करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली का झटका लगेगा, 40% तक इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव। जी देखिए, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिक चार्ज में बड़े इजाफे का प्रस्ताव दिया है और इलेक्ट्रिक कंपनियों के इस प्रस्ताव पर अब विद्युत विनियामक आयोग अंतिम फैसला लेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार की बिजली कंपनी में दरों में 40% तक इजाफे का प्रस्ताव दिया है। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव पर विनियामक आयोग सुनवाई करेगा और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बढ़ी हुई दरें नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होनी है। इसी नए साल में बिहार के अंदर 40% तक बिजली महंगी हो सकती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अगले वर्ष से 4 साल की होगी ग्रेजुएशन की डिग्री, बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी मिलेगा सर्टिफिकेट। जी देखिए, देश के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र 2023 से 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कार्यक्रम लागू कर दिया जाएगा। यूजीसी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नियम तैयार कर लिया है। साथ ही इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने मीडिया को बताया कि सत्र 2023 से सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने का विकल्प होगा। यह नई शिक्षा नीति के अनुरूप होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एंट्री के कई तरीके होंगे और पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले स्टूडेंट को हर स्तर पर कोई न कोई सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल की अवधि पूरा करने वाले स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे, जबकि 2 साल पूरा करने वाले स्टूडेंट को डिप्लोमा डिग्री प्राप्त होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 4.5 लाख किसानों को अगले 3 साल में मिलेगा बिजली कनेक्शन, हर खेत तक पहुंचेगा पानी। जी देखिए, बिहार के हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार के निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अगले 3 साल में राज्य के 4.5 लाख किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देगी। वहीं देखिए, इससे किसानों को डीजल पंप से छुटकारा मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। डीजल चलित पंपों के स्थान पर विद्युत चलित पंपों से पटवन करने में करीब 15% खर्च कम होता है। बिजली कंपनियों ने इससे संबंधित तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अग्निवीर भर्ती में 17 से 26 तक 8 जिलों की ओर लगाएंगे दौड़। जी देखिए, बड़ी खबर है, मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती के लिए मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों के अभ्यर्थियों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 17 नवंबर से 26 नवंबर तक मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के युवाओं के लिए चक्कर मैदान में दौड़ होगी। वहीं देखिए, 27 नवम्बर को बिहार झारखंड के सभी धार्मिक शिक्षक जेसीओ की भर्ती रैली होगी। हर दिन अलग अलग कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 17 नवंबर को सभी 8 जिलों की टेक्निकल श्रेणी के अभ्यर्थियों की भर्ती रैली होगी। मुजफ्फरपुर से संबंध 8 जिलों के 60,000 से अधिक युवाओं ने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन निबंधन कराया है। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भर्ती में शामिल होने के लिए शपथ पत्र, 10वीं का शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 12वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अविवाहित
सहित प्रमाण पत्र ले जाना होगा। साथ ही देखिए सेना भर्ती निदेशक कर्नल बॉबी जसोटोरिया ने बताया कि मुजफ्फरपुर एआरओ से जुड़े सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के अभ्यर्थियों को कटिहार भर्ती में रैली में जाना है। बड़ी खबर में देखिए पटना के गांधी मैदान में आज 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम नीतीश, दोहराया जाएगा इतिहास। जी हां, देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 16 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10,459 पुलिस कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। वहीं देखिए इस कार्यक्रम में सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं देखिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन जोर शोर से तैयारियां कर रही है। सुरक्षा को लेकर गांधी मैदान में कल 15 नवंबर से आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जो कि आज 16 नवंबर तक कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। गांधी मैदान में आम लोगों के प्रवेश पर रोक आयुक्त कार्यालय के द्वारा लगाई गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पूर्व पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खुले मंच से कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री रहते नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। अब यह इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार लगातार समारोह आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण कर रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए बिहार में 10 डिग्री तक गिरा तापमान, तेजी से बढ़ने लगी है ठंड। पटना के मौसम में भी आया बदलाव। जी देखिए पटना समेत पूरे बिहार में उत्तर पछुआ हवा के कारण ठंड में वृद्धि होने लगी है। इसके प्रभाव से राज्य भर के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। वहीं देखिए मौसम विज्ञान की माने तो पछुआ के कारण प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान प्रदेश के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट जारी रहेगी। धीरे धीरे प्रदेश में ठंड अपने पैर पसारने लगा है। सोमवार को राजधानी समेत प्रदेश के 19 जिलों के न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देखिए राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे आने के साथ ही 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 डिग्री गिरावट के साथ 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं देखिए बिहार के बांका जिले का न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1.4 डिग्री की गिरावट के साथ ही 10.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान में 1 डिग्री व न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट के साथ औसतम न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। बड़ी खबर में देखिए इग्नू में जनवरी सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जनवरी 2023 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इग्नू जुलाई 2023 के लिए री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सिर्फ वही स्टूडेंट शामिल हो सकेंगे जिनका पहले से किसी भी यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन है। वह नए एडमिशन के लिए कैंडिडेट को अलग से आवेदन करना होगा। वहीं आवेदन करने वाले स्टूडेंट को अपडेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरने की सलाह दी जाती है, जिससे उन्हें आगे की सभी जानकारी प्राप्त होती रहे। बड़ी खबर में देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 800 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जी हाँ, देखिए पावर ग्रिड में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार के लिए काम की खबर है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग वाले रिम्पवेड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर रिफॉर्म स्कीम में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली है। वहीं देखिए कंपनी के द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और आईटी में कुल 80 फील्ड इंजीनियर की भर्ती और इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा एंड कम्युनिकेशन में कुल 720 फील्ड सुपरवाइजर की भर्ती की जानी है। ऐसे में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में विज्ञापित पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट powergrid.in पर भर्ती सेक्शन में उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक से एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार 15 नवंबर से 11 दिसंबर तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। बड़ी खबर में देखिए सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के ऐलान, जल्द भरे जाएंगे विभागों में खाली पड़े पद, महिलाओं को मिलेगी हिस्सेदारी। जी देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा कल राजधानी पटना में 1006 लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरित किया गया। यह नियुक्ति पत्र जल संसाधन विभाग में हुई बहाली को लेकर दिया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद इन्हें मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के अधीन अलग अलग कार्यालयों में 24 घंटे के अंदर पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नियुक्ति पत्र के वितरण समारोह में कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में सीट रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद आज इसका फायदा लड़कियों को मिलने लगा है। अब लड़कियां भी आगे आकर सरकारी नौकरी करने लगी है, इससे और भी लोगों को मनोबल मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार को लेकर चिंतित है। हम लोग अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। इसके लिए सभी विभाग के मंत्री और अधिकारी जुट भी गए हैं।
अगर में देखिए बिहार में बिजली कंपनी का बड़ा निर्णय, अगर किया अधिक बिजली खपत तो खुद बढ़ जाएगा लोड। ज्यादा देखिए बिहार में अब बताइए लोड से अधिक बिजली का खपत करने वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली कंपनी ने यह तय किया है कि उपभोक्ता यदि खुद से अपने खपत के आधार पर अपने कनेक्शन का लोड नहीं बढ़ाते तो यह स्वयं लोड को बढ़ा देगी। हालांकि इससे पहले इस बारे में बिजली उपभोक्ता के मोबाइल पर एक चेतावनी संदेश जरूर दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बिजली कंपनी पिछले कई महीनों से लगातार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में अधिक बिजली खपत होने की शिकायत मिलने से परेशान हो गया है, जिसके बाद बिजली कंपनी ने इस तरह की व्यवस्था की है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में इस साल 14 कोल्ड डे और 42 दिन कोहरा पड़ने के आसार। ज्यादा देखिए ठंडक के सीजन में 14 कोल्ड डे व 42 दिन कोहरा पड़ने की आशंका है। औसत रूप में ठंड के सीजन में 4-5 दिन कोल्ड डे व 22 दिन कोहरे की आशंका रहती है, लेकिन इस बार कोल्ड डे व कोहरा दोनों अपने औसत से दोगुना रह सकता है। आपको बता दें कि ठंड का यह मौसम रोमांचक तो होगा, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे व सांस के रोगियों के लिए इसमें थोड़ी अधिक सावधानी अपनानी होगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN पांडे के अनुसार ज्यामितीय गणना के आधार पर इस बार औसत से अधिक ठंड रहेगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोल्ड डे व औसत से अधिक कोहरा पड़ सकता है। बड़ी खबर में देखिए कन्हैया कुमार कांग्रेस में दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता, बोले जयराम रमेश। उत्तर से दक्षिण तक डिमांड। ज्यादा कि कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार का कद बढ़ता ही जा रहा है। CPI छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार आज कांग्रेस में गांधी परिवार के बाद दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। यह दावा किसी और का नहीं, कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश का है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यात्रा के प्रभारी दिग्विजय सिंह के साथ रविवार को पटना पहुंचे कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कन्हैया कुमार दूसरे सभी कांग्रेस नेताओं की तुलना में ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को बांका से होगी। 17 जिलों से गुजरते हुए करीब 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्रा का समापन बोध गया में होगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।